गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए तहफ्फुज़ वक्फ नामी सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें कर्नाटका स्टेट के तमाम वक्फ घोटालों को एक्सपोज किया जाएगा। तहफ्फुज़ वक्फ के पहले एपिसोड में हमने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमलापुर तालुका हाईवे रोड पर मौजूद वक्फ जमीन के बड़े घोटाले को बेनकाब किया था। आज सेकेंड एपिसोड में हमने दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जुमा मस्जिद की कुल 7 एकड़ 22 गुंठा जमीन के बारे में बात किए हैं, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है। बड़ा अफसोस होता है जानकर जिनको हमने वक्फ जमीनों के तहफ्फुज़ के लिए बिठाया है, वही लोग आज सबसे बड़े चोर निकलकर सामने आ रहे हैं। चाहे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर हो या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो या दीगर कोई वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हो, हर एक मामले में ज़्यादातर यही लोग के नाम सामने आ रहे हैं। दावणगेरा ज़मीन के मामले में बेंगलुरु के सोशल एक्टिविस्ट जनाब आलम पाशा साहब ने पूरे दस्तावेज के साथ वक्फ का माल चोरी करने वालों को बेनकाब किया है। जनाब आलम पाशा साहब ने बताया, दावणगेरा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जुमा मस्जिद की कुल 7 एकड़ 22 गुंठा जमीन में 2 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया है। इस मामले में आलम पाशा ने दावणगेरा कांग्रेस एमएलसी अब्दुल जब्बार और इनके पार्टी वर्कर रोशन, जो इस जगह के मुतवल्ली थे, और इनके अलावा डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर और वक्फ चेयरमैन को इस घोटाले का जिम्मेदार बताया है। ये 7 एकड़ 22 गुंठा जमीन 1948 के तहत वक्फ गजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, जहां 30 एकड़ जमीन पर खेती की जा रही है और 40 कमर्शियल शॉप और यहाँ एक शादी महल मौजूद है। इस ज़मीन से जो कुछ भी इनकम आती है उसको इन तमाम लोगों ने लूट लिया है। आलम पाशा ने कहा, 2023 जुलाई को कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अनवर पाशा और मेंबर नासिर हुसैन, कनीज फातिमा और दीगर सभी मेंबर्स की मौजूदगी में दावणगेरा जुमा मस्जिद में हुए घोटाले के पैसों को वसूल करने का ऑर्डर दिया गया था। इस मामले के सामने आते ही वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुतवल्ली रोशन और पूरी कमेटी को सस्पेंड कर एक्शन लेने का ऐलान किया था, पर इसके बावजूद अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस मामले में आलम पाशा ने और मजीद क्या कहा है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और गुलबर्गा हेडलाइंस पर इसी तरह तहफ्फुज़ वक्फ के जरिए ऐसे और भी कई मामले हैं जिसको आपके सामने बेनकाब किया जाएगा। आप गुलबर्गा हेडलाइंस से जुड़े रहिए। अभी जुम्मा मस्जिद है दावणगेरे में, मालेबेन्नूर हरियर तालुक, जिसमें जो अट्रॉसिटी एमएलसी माइनॉरिटी के नाम से जब्बार हैं, इनके हलके में जो हत्याचार हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, मसाजिदों के ऊपर, औकाफी प्रॉपर्टी के ऊपर, इसके बारे में आज मैं कुछ ये लोगों को पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मेरी पिटीशन इसके बाद सीधे ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को जाएगी क्या, नहीं लोकायुक्ता को जाएगी क्या? नहीं लोकायुक्त का डर उठ चुका है आप लोगों को, तो नहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी वही होना चाहिए। तो इसके लिए पूछ रहा हूँ, जो 7 एकड़ 22 गुंठे एकदम प्राइम लैंड जो है 1948 की गजेट में है, तो ये जुमा मस्जिद के नाम से हरियर तालुक में मालेबेन्नूर में की मस्जिद को दिया गया था। तो इसके जो के अब्दुल जब्बार के पार्टी वर्कर, इन्हों कांग्रेस के एक पार्टी का वर्कर है, और भी एक वर्कर जो है रोशन, मुतवल्ली मोहम्मद रोशन है, इन्हों 1 करोड़ 94 रुपया 90, ये कम से कम सरकारी ऑर्डर है, 1 करोड़ 7 लाख 28,593 रुपया का घोटाला करे कानून में। अदरवाइज वो कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपया है। लैंड ट्रिब्यूनल में जो हिसाब गया, रसीद गया, ये तमाम चीज़ में क्या है, उसमें 30 एकड़ के एकदम फर्टाइल दावणगेरे की ज़मीन में धान उगता है, और इसके बावजूद भी जो है अपना ये शॉप्स हैं और मस्जिद के चंदे हैं, और ये तमाम चीज़ों का 2 करोड़ रुपए आएंगे तकरीबन, जो 2 के 6 होंगे 8 होंगे। ये पैसे का 2019 से ऑडिट रिपोर्ट किया गया। लैंड ट्रिब्यूनल यानी वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट से बताए कि भाई इतना 1 करोड़ 97 लाख प्लस का स्कैम किए। इसके जिम्मेदार रोशन है, कांग्रेस का आदमी है। तो ट्रिब्यूनल का आदमी ऑर्डर किए, यानी ट्रिब्यूनल में ऑर्डर करे वक्फ बोर्ड में, जो वक्फ बोर्ड के जितने अपने मेंबर्स हैं, ये चेयरमैन अनवर बादशाह के गांव वाले, जो नया बादशाह बना है ना, उन्हें उसके गांव वाले, अब इसमें ये कमेटी के मेंबर जो हैं वक्फ बोर्ड के, सैयद नासिर हुसैन एमपी, कनीज फातिमा मैडम, आसिफ अली शेख हुसैन और जहरा नसीम मैडम IAS, मौलाना मोहम्मद शाफी सादी अक्यूज्ड,
आपने नासिर अजहर हुसैन और जी याकूब, इतने लोगों के सरपरस्त में आर्डर हुआ कि भाई ये पैसा वसूल करने के लिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ? कब? 2023 में जून में। तो कानून में एक अपना पूरा कोर्ट बोलने से, कोर्ट के ऊपर अभी गया, कोर्ट गया, अपना वक्त की ये जिम्मेदारी की मीटिंग है, सीधे कानून को जाएंगे। तो ये कोर्ट 97 लाख रुपीस क्यों नहीं लिया गया ये रोशन से? क्यों नहीं उसको उछलाती का ऑर्डर नहीं दिए इन्होंने? ऐसे एक ताल्लुक में, एक हल्के में इतना है। तो इधर का जो वक्त ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट सैयद मौजन पाशा है और मोहम्मद सिराज चेयरमैन है उधर के डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी दावनगिरी के चेयरमैन है मौजन पाशा। उसका वक्त ऑफिसर बनाया गया जब इनको चोर करके डिक्लेयर किया गया ट्रिब्यूनल से, इनको डाल दिए। तो पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं? तो कल नहीं परसों आज तक इनका क्या बोलते हैं, इनका खून अभी ठंडा नहीं हुआ। जो 5 मजबूरों का, मुसलमानों का अपने टुमकुर में सिरा वालों का इंतकाल हुआ, जन्नती हैं वो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के हाथ से मारे गए, वो वक्फ बोर्ड के लोगों से मारे गए। ये हकूक नहीं दिया गया जो कम से कम जो 7% का, ये 2 करोड़ में 7% भी 14 लाख आता है। ये आदमी का पैसा तो 60,000 रुपये में मरा, 5 आदमी मरा 60,000 में। जब 7% आ रहा है आप लोगों को, ये किस्म की अय्याशी कर रहे हैं आप। इतने लोग जमे, ये मीटिंग करे, अय्याशी की मीटिंग हो रही है। जो आदमी को जो नाम बोला अभी, बड़े साहब हमारे अनवर बादशाह हैं, वो ही गाँव के, उधर के ही। नासिर हुसैन है, अभी दिल्ली हैदराबाद में है। कनिस फातिमा मैडम है, अभी गुलबर्गा में है। क्या काम है इनको? आसिफ शेख हुसैन है, जेरा नासिम है, तनवीर सेठ है, अब्दुल रियाज खान है, मीर आजर हुसैन है, याकूब है। ये तमाम है ना, ये तमाम रहते पर ये कम से कम ये 7% का पैसा ये जो इंतकाल फरमाए है गरीब बाई के नाम से इनके फैमिली में हुए, तो इनको ये पैसा क्यों नहीं जाता था? क्यों नहीं गया? ऐसे कितने लोग हो रहे हैं, तो क्या अय्याशी कर रहे हैं आप? क्यों अय्याशी करने का मुकाम ये दिया? क्या कौन दिया आपको? तो क्या हुकूमत चाहिए मुसलमानों को? अनवर बादशाह की हुकूमत चाहिए, जमीर अहमद की हुकूमत चाहिए, शाफी सादी की हुकूमत चाहिए, नासिर हुसैन की हुकूमत चाहिए? क्या नहीं अपने MLC जब्बार साहब की हुकूमत चाहिए? जब्बार के गांव से 20 किलोमीटर पे है ये। यहाँ पे कई सालों से 2 करोड़ रुपए का घोटाला बोल रहे हैं। अभी ये जो हिसाब रसीद के तहत जो कानूनी 2 करोड़ रुपया है, वरना वो 5 से 12 करोड़ रुपए होगा। तो ऐसे घोटाले हर ताल्लुक में कितने हजार करोड़ के हो रहे हैं, इसके 7% क्यों ले रहे हैं? तो ये चाहिए कि हिंदुस्तान भर कर्नाटका के लिए दुआ करें, कर्नाटका के ऐसे लोगों को ये जो काम हो रहे इनके अय्याशियों के मना करें। अय्याशी का मतलब जो है इनके लग्जरी कार है। अरे लग्जरी कार के बजाय ये बच्चों को जो जहर खाए, कम से कम जरा खुद तड़पे, जरा चीख करे, आवाज करे, दूसरे तो बचा सकते थे। ऐसा जहर खाने तो भी इनकी मदद चाहिए था। तो जो एकदम क्या बोलते हैं उसको, बड़े घूंस चूहे कुत्ते ऐसा मारे जाते हैं जिसकी कीमत बहुत कम रहती है, ऐसी चीज़ खा के मरे, फांसी लेके मर रहे हैं। तो 7% के ऊपर आप राज करते हैं। तो इसका जवाब चाहिए कि जब्बार MLC जब्बार से, इसका जवाब चाहिए नासिर हुसैन से, इसका जवाब चाहिए कि भाई अपना वो क्या नाम है, वो अपना चेयरमैन जो नया बना है, दोस्त है उनका हमारा अनवर बादशाह, कि भाई क्या करते हैं क्या नहीं, क्यों कर रहे हैं? क्या 7% में क्या लोगों को मराएंगे? तुम्हारे अय्याशी कितने दिन रखेंगे? तनवीर सेठ रहो, कनिस फातिमा रहे। ये जो ऑर्डर हुआ 6 महीने के पहले, 6 महीने का दिया था, 5 महीने 6 महीने हो गए गुजर के ये ऑर्डर। तो ये पैसा लेके देंगे तो कम से कम वो ताल्लुक में, वो डिस्ट्रिक्ट में अपना 7% तो आएगा आपको। इसके बावजूद जो पैसा जाना है बैतुल माल को जाना है। तो इसके बाद जो है पूरा बैतुल माल को जाना है। तुम्हें 7% का 1% एक भी पैसा बगैर चप्पल के, तुम्हें चप्पल सरकारी पैसे में नहीं लेना, बगैर चप्पल के आके बैठ के सरकारी काम करना हो तो करना चाहिए, नहीं तो रेसिग्नेशन नहीं, आपका ऑर्डर ही नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये लोगों को फांसी देगी, ऐसे चोरों को आपको भी लेगी। तो आप जो अय्याशी का महिला बनाए हैं, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसमें आप साइन करते हैं
यानी 300 पे 350वीं मीटिंग फार्म 97 देने का था, नहीं दिया गया, लोग गली में हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ जो है, पहले ट्रिब्यूनल में भी आर्डर करे के पैसा चुराया है ये रोशन कमेटी का। क्या जब्बार को मालूम नहीं क्या, एमएलसी जब्बार को, अनवर बादशाह उसका गांव का मालूम नहीं क्या? ऐसे कितने जगह पे, कितने एरिया में, कितने हजार करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, कितने हजार करोड़ के लिए तुम्हें विटनेस बने हैं। तो ये चीज़ आपको आग का शोला नहीं बनेगा क्या? तो ये लोग आपको काम संभालने नहीं होता है, आप अय्याशी के आराम में हैं। तो ये चाहिए नहीं चाहिए, पब्लिक ऑफ कर्नाटका, मुसलमान ऑफ कर्नाटका, मरहूम ऑफ कर्नाटका मुसलमानों में, उनकी बद्दुआ ऑफ कर्नाटका, वो आपके लिए आपसे काम लेगी। तो ये पैसा तुरंत वसूल करना है, वरना इसका टाइम है कि भाई 2 महीने, महीना, 6 महीने दिए थे, टाइम हो गया। तो अब मैं मेरे तरफ से, आलम पाशा के तरफ से मेरी विनती है, अपील है, जब्बार को भी है, अनवर बादशाह को भी है, नासिर हुसैन को भी है, रोशन को है, तो अपना डिसीजन लेने वाले, डिसीजन मेकर से इन्हों डिसीजन में सिग्नेटरी करते हैं। इनके ही कार को डीजल का 7% का डीजल का पैसा जाता है, इनके पीछे पुलिस लगता है, वही खर्चा यहाँ से लेते हैं इन्हों ये तमाम चीज़ों में सिग्नेटरी हैं, ऑर्डर बनाते हैं। ये ऑर्डर पैसा लेने के ऑर्डर क्यों नहीं बने? इन्होंने ऑर्डर लेना था, ये ऑर्डर देके उसकी प्रॉपर्टी कब्जा करना था, जब्ती करना चाहिए था, उसको अरेस्ट करना था, तो अब भी हो जाएंगे। अब तक उसके ऊपर तवज्जो नहीं किए अभी तक, अब तक नहीं। ऐसे कई हजार है, कई चीज़ें, कम से कम ये लेना है। मगर ये ऐसे चीज़ों को एक मिसाल केस बनाएंगे, हमें मॉडल केस बनाएंगे, चाहे ईडी हो, नहीं चाहे दूसरा गवर्नमेंट का हो, फलां का हो, इसमें ये पूरे ऑफिसर को हम लेके बोलेंगे कि भाई तुम्हें गवर्नमेंट का ड्यूटी नहीं किया, कोर्ट का ऑर्डर पास नहीं किया करके पुलिस को भी पूछेंगे, पूछ के ये तमाम, क्योंकि इन्हों पुलिस से लेना था, उसको अरेस्ट करवाना था रोशन को कौन बोला? कांग्रेस के कैडर्स कौन है? पूरे कांग्रेस के कैडर्स हुकूमत कर रही है उस पर। कांग्रेस के लोग जो सरकार के जो है ये में मलेबेनूर में, हरियर तालुक में उन्हों करते हैं, जो क्यों इनसे पैसा नहीं लिए, यही मतलब है। तो अय्याशी का मेला ख़त्म होना है। सरकार के कोई चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये तमाम है, और पुलिस को तो जाते ही नहीं। कानून, तनवीर सेठ, कनिज फातिमा, अनवर बादशाह, ये तमाम लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, हिंदुस्तान के बड़े लोग हैं। अल्लाह जो पावर इनके लिए नहीं दिया गया, वो पावर हासिल कर लिया इन्हों ये रोशन और कमेटी जो लोग इसको घोटाले में लाया, मरहूम का पैसा, जो तमाम का पैसा जो हुआ मरहूमों का, ये पैसा की हिफाजत करके ये पैसों को कैसे ये लोग रिकवर नहीं करें। और रोशन एंड कमेटी को, रोशन एंड ग्रुप को, रोशन एंड कांग्रेस पार्टी को प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर क्यों नहीं दिए, पुलिस के हवाले क्यों नहीं करे? ये जो सवाल जो है, कल के दिन बैतुल माल में ये जो पैसा आ जाएगा, बैतुल माल में ये पैसा 7% जितना कर्नाटक में ले रहे हैं, इन्हों बैतुल माल के नाम से डालना है। 7% के लिए जो इनकी अय्याशी के कार, अय्याशी के बंगले बंद होना चाहिए। जो लोगों के खून को, जो लोगों के मौत के खून को, कफन के कपड़े के ऊपर जो कर्रे बैठे हैं, खून के धब्बे बैठे हैं, ये तमाम चीज़ों में इन्हों अपने लग्जरी कारों को, सरकारी कारों में अपना पेट्रोल डीजल बना के चला रहे हैं। ये बंद होना है। 7% का पैसे का हिसाब देना है, 7% बैतुल माल को आना है। जो हर आदमी जो कर्नाटक में मर रहे हैं, तुमकुर से लेके, कोलार से लेके, बेंगलुरु से लेके, जो लिस्ट आगे बहुत लंबी बनी हुई है, ये तमाम चीज़ों के जिम्मेदार कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के ये लग्जरी कमेटी मेंबर अपॉइंटेड बाय ज़मीर अहमद खान होंगे। ये तमाम चीज़ की जिम्मेदारी होगी। हर मौत का, हर जो मौता हो रहा है, क्योंकि मौत वाले को मालूम नहीं है अपना पैसा कहाँ है, जो मौता हो रहा है उसको पता नहीं है अपना हकूक़ कहाँ है, अपना हकूक़। ये मौते का जो ये गरीब भाई और उनके 4 फैमिली वाले मरे, उनको मालूम नहीं है उनके बुजुर्ग का पैसा कर्नाटक वक्फ बोर्ड में है, पड़ा है। अनवर बादशाह उसका जिम्मेदार है, उसका मंत्री उसका जिम्मेदार है।
तनवीर जो भी क्या भी है वो अपना नासिर हुसैन उसका जिम्मेदार है, कनिस फातिमा उसकी सिक्योरिटी गार्ड है। ये तमाम इनको मालूम नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट उनको अर्जी डाल सकते थे। ये तमाम चीज़ों आके जो कानून बोल के भी जब पैसा वसूलात नहीं करे, कानून बोल के भी कांग्रेस पार्टी करके इनको छूट दिया जा रहा है, कानून से ट्रिब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर होके इनको टाइम दिया जा रहा है, ये रोशन को ये एमएलसी जब्बार के तरफ से टाइम दिया जा रहा है कि भाई अपनी बड़ी कोर्ट में जाके अपील करें, बड़ी कोर्ट में स्टे करें। ये हुकूमत है, ये जिंदगी है। आप आलम पाशा के नज़र में जो कल इंतकाल हो फरमाए, जो जन्नती है हमारी दुआ से, कई करोड़ आदमी जो मरहूम का 1000 करोड़ की दुआ होगी इनके लिए इतनी तकलीफ, क्योंकि उनका हक आपके पास दे के मरा है ये लोग। तो ये अपील है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अपना पैसा 7% का एक भी पैसे में आपकी चाय पानी टी कॉफ़ी और एक आदमी को टिप्स देने का और आप फंक्शंस करना, आपके गाड़ियों में पेट्रोल डालना, आपका डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो भी इसके ये हर डिस्ट्रिक्ट में हैं उन्होंने पैसा करना, ये मुर्दार का, ऐसे मरहूम का, ऐसे जन्नतियों का खून पीने में जमा है।